क्लास 10th गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या जानना जरूरी है, किस किस फार्मूला को जानना चाहिए जिसके मदद से हम इस प्रश्नावली को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं, आपको अच्छे से हर एक फार्मूला को समझाते हैं। तो चलिए पहले फार्मूला को समझिए। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं है। तो चलिए हम संख्या के बारे में देखते हैं, वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्या हमें जानना जरूरी है ताकि हम प्रश्नावली 1.1 को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण संख्याएं लिखे हैं। सबसे पहले इसके बारे में आप जान जाएंगे तो आप आसानी से प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो संख्या हम लिखे हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? देखिए, प्राकृतिक संख्याएं उसे कहते हैं जो गिनती में आता है, यानी कि पहाड़े की गिनती में जितना भी संख्याएं आता है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से अनंत तक जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सेकेंड है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होता है? पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है और यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके यहाँ से अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्याएं में प्राकृतिक संख्याएं जुड़ जाती है, यह पूर्ण संख्याएं हो जाती है। और जो प्राकृतिक संख्याएं है इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? पूर्ण संख्या को w से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को w से प्रदर्शित किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो जाती है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। और पूर्णांक संख्या जानिए, पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं? जो संख्या धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि यह इधर माइनस में जाएगा, -3 -2 -1 और यहाँ पर 0, फिर इधर से जाएगा 1 2 3 ऐसे करके इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएगा, दोनों तरफ अनंत तक जाएगा। तो यह पूर्णांक संख्या हो गया। आपको हम परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं, आपको सिर्फ हम समझा रहे हैं। आप लोग समझिए, रट्टा नहीं मारिए, क्योंकि कल जाके आपका छोटा भाई आपके क्लास में आएगा तो आप उसे समझा पाएंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं सम संख्याएँ। सम संख्या क्या होता है? हम छोटे बच्चों से भैया आप पूछिएगा सम संख्या के बारे में तो वह बता देगा। सम संख्या वो होता है जो 2 के पहाड़ा में आता है, 2 4 6 8 अनंत तक जाएगा। 2 के पहाड़ा में जो आता है वह सम संख्याएं होता है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है विषम संख्याएं। जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है वह विषम संख्याएं होता है। जैसे कि 1 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर 4 नहीं होगा, 5 होगा, ऐसे भी करके ये अनंत तक जाएगा। विषम संख्या जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होता है? परिमेय संख्याएं मतलब जिसको प्रत्येक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। यानी कि p/q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वह परिमेय संख्याएं है। जहाँ पर क्या होगा? q नॉट इजकल टू 0। q के जगह पर यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, वह परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, 0 परिमेय संख्या होगा कि नहीं? 0 होगा परिमेय संख्या है। लेकिन 1/0 लिखेंगे तो ये p/q हो गया, तो यहाँ पर q के जगह पर तो 0 आ गया, तो यह नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पर 2/4 लेते हैं, 2/4 परिमेय संख्या होगा कि नहीं? जो कट सकता है उसको कटाएंगे, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ये कट के जो आएगा इसका 1/2 जो आएगा ये परिमेय संख्या होगा। समझ लिए? अब परिमेय संख्या आप समझ लिए तो अपरिमेय संख्या भी समझना बहुत आसान है। जो संख्याएं परिमेय होती है, यानी कि जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है वह अपरिमेय होती है। जैसे कि अंडर रूट यहाँ पर 2 हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर 5 हो जाएगा। जिसका रूट हम नहीं निकाल सकते हैं वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अब देखते हैं यहाँ पर लास्ट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे। जैसे कि हम 13 लेते हैं, 13 यहाँ पर किससे कटेगा? एक से भी कटेगा और यहाँ पर 13 से भी कटेगा। दो संख्या से कटेगा, स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बस इतना ही आपको जानना था, ये आपके लिए काफ़ी है इस चैप्टर को बनाने के लिए। चलिए आगे अब देखते हैं हम यूक्लिड विभाजन। सबसे मेन वही है यूक्लिड विभाजन। चलिए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हैं। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए हमेशा बड़ा होता है किससे? बी से। बी से कभी भी ए बड़ा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमारा यूक्लिड विभाजन होता है, जहाँ पर हमारा ए क्या होता है? ए हमारा होता है भाजक, नहीं भाजक नहीं होता है, सॉरी, ये होता है हमारा भाज्य, और बी हमारा क्या होता है? बी हमारा होता है भाजक, बी हमारा भाजक होता है, और क्यू हमारा होता है भागफल, भागफल। क्यू हमारा भागफल होता है, और ये जो आर बच गया ये होता है हमारा शेषफल, ये शेषफल होता है आर हमारा। अब आप लोगों को इतना पता चल गया कि ये किसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखता है, यहाँ पर ये जो है आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पर जो आर है वह 0 के बराबर, आर कभी भी 0 आएगा या फिर यहाँ पर बराबर आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 के बराबर आर आएगा, और आर से बड़ा बी होगा। हमेशा आर से बड़ा क्या होगा? बी होगा। बी यानी भाजक होगा, आर से बड़ा होगा भाजक। चलिए आगे मैं उदाहरण के तौर पर आपको उदाहरण लेके समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, 5 है यहाँ पर 2 है, तो इसमें बड़ा कौन है? ऑफकोर्स 5 बड़ा है, तो जो बड़ा है उस क्या होगा? ए होगा, यानी यहाँ पर ए होगा और ये होगा बी, ये होगा और ये बी होगा। तो जो बड़ा होता है उसमें हम छोटे वाले से भाग देते हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर 5 में किससे भाग देंगे? 5 में यहाँ पर 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक हमारा शेषफल आ गया। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन लगाते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा यहाँ पर एक क्या है? हमारा ये क्या होता है आपको पहले समझा देता हूँ। इसको हम ए कहते हैं, देखिए यहाँ पर इसको ए कहते हैं, और बी किसको कहते हैं? भाजक। बी हमारा क्या होता है? भाजक होता है, जिससे हम यानी भाग देते हैं। इससे हम भाग किससे देते हैं? इससे भाग देते हैं, तो ये हमारा बी हो गया। और ये क्या होता है? भागफल। हम भाग दिए हैं, जो हमारे पास फल प्राप्त हुआ है उसे क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। और जो लास्ट में बच गया उसे आर यानी शेषफल कहते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो ये हमारा यहाँ पर कितना है? 5 है, ये 5 हो गया बराबर। बी हमारा कितना है? बी 2 है, और यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, यानी हमारा क्यू कितना है? क्यू भी 2 है, प्लस आर हमारा शेषफल 1 है। तो ये हमारा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक बार। और यहाँ पर आपको मैं रिपीट करा देता हूँ, ए हमेशा बड़ा होगा बी से। ए यानी ये जो है यह बड़ा होगा हमेशा बी से, यानी जो भाग देने वाला है भाजक, भाजक जो है वह भाज्य से छोटा होगा। समझ में गए? ए हमेशा बड़ा होगा, तभी तो आप छोटे वाले से भाग दे पाएंगे। समझ गए आप लोग? उसके बाद आप लोग यूक्लिड विभाजन समझ चुके हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
छोटे क्लासों में भी आप लोग पढ़े हैं भाजक भागफल शेषफल किसे कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों हमने वह सब कुछ सीख लिया जो कुछ इस प्रश्नावली को बनाने के लिए ज़रूरी था। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है जो कि हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है 135 और 225। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं 135 और 225 को। देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 135 और 225। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दिया जाए। तो यहाँ पर छोटा कौन है, 135 और 225 में छोटा कौन है, तो 100 यहाँ पर 35 लिखते हैं और यहाँ पर बड़ा जो होता है उसके तरफ ये ऐसे मुंह खोल दिया जाता है। तो 225 क्या है, 225 बड़ा है। तो अब जो बड़ा है उसमें हम छोटे वाले से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग करते हैं 135 से 225, 225 है। कितना बार में जाएगा यह, 2 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में ही जाएगा। ये 135 ही होगा। 135 में से 225 में से 135 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा। और ये एक हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा और ये 0 ही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक हासिल दिया था, 1 1 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर 90 आया और यहाँ पर देखिए भाग देने वाला जो भाजक है वह ज़्यादा है, यहाँ पर भाग नहीं हो पाएगा और 3 अंक था, 3 अंक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा शेषफल बचेगा उसको ऐसे घेर देंगे, ऐसे घेर देंगे। अब 100 जो भाजक था ऊपर उसको यहाँ पर उतारेंगे 135। अब 90 से भाग देंगे 135 में, तो ये 2 बार में भी ये नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा 90। यहाँ पर 90 और इसमें से माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया, कितना बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा ऑफकोर्स। अब बचा यहाँ पर 13 में से 9, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर इधर भाग देने के लिए नहीं है, वैसे जैसे किए थे यहाँ पर फिर वैसे ही करेंगे यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर शेषफल हमारा क्या आया, 45 आया है। और ऊपर हमारा भाजक क्या है, शेषफल के ऊपर 90 है, तो 90 में भाग देंगे। फिर 45 से 90 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा बताइए, 45 से 90 में भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में 45 दूना 90, ये हो गया हमारा 0। जब तक भाग देंगे तो जब तक भाग देना है हमें, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाता, शेषफल हमें 0 लाना है। अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो चरण 1 लिखेंगे। पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, क्योंकि बोला है चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसको साइड कैसे, आपको ये जो भाग है यहीं पर देना है, चोरी छुपे कॉपी के पीछे नहीं देना है, सामने ही सामने आपको इसको भाग देना है और सॉल्व करना है। ये नहीं कि चोरी छुपे भाग दिए और यहाँ पर लिख दिए। अगर आप सामने भाग देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि जो बच्चा है वह पढ़ने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख देंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन। अब देखिए यहाँ पर आगे चरण 1 लिखेंगे। चरण 1, यहाँ पर थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पर ब्रेंच जो है वो हिल रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। चरण 1 लिखेंगे, आप लोग सिर्फ समझिए, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए। चरण 1 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए
बी क्यू प्लस आर जो हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो हमारा ये क्या होता है आपको पहले ही बता चुके हैं पीछे, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार जाके देख लीजिए। हमारा ए होता है यहाँ पर भाज्य, ये होता है बी भाजक, और क्यू होता है यहाँ पर भागफल, और जो शेषफल बचता है उसको आर कहते हैं। तो चरण 1 में यहाँ पर लिखेंगे ए 225 है, 225 बराबर बी है हमारा 135 गुने क्यू हमारा 1 है प्लस शेषफल 90 है। यहाँ पर शेषफल 90 ख़त्म हो गया, और फिर यहाँ पर भाजक को उतार के फिर भाग दिए हम, तो फिर यहाँ पर चरण 2 आ गया। चरण 2 में हमारा क्या है 135 है, यहाँ पर ए, बी है 90 और क्यू है 1, और शेषफल यहाँ पर 45 आया है। तो हमारा ए कितना है 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। अब आए चरण 3 में। चरण 3 में हमारा कितना है, ए हमारा कितना है 90 बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, शेषफल हमारा 0। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। अब हमें बोला है क्या, यहाँ पर अब हमें बोला है HCF निकालना है इसका। तो अब हम HCF इसका निकालते हैं। कैसे निकलेगा HCF, देखिए यहाँ पर किसका, अतः HCF 135 ओवर 225 का 45 होगा। अब ये 45 कैसे आया, देखिए आपको HCF कैसे पता करना है, जब आपका शेषफल 0 आ जाए और 0 वाले ऊपर जो है भाजक जिससे आप भाग दिए हैं वही हमारा HCF होगा। या फिर यहाँ पर चरण जितना जाएगा, चरण लास्ट कितना है 3 है, 3 तक है, तो यहाँ पर हमारा भाजक कितना आया है, हमारा बी कितना है, बी है हमारा 45। तो यही हमारा जस्ट आपके जब शेषफल 0 आएगा तो 0 वाले शेषफल के ऊपर जो हमारा भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। आपको समझ में आ गया होगा HCF किसे कहते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 196 और 38 220 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिए हैं 196 और 38 220, इसको हल करते हैं। तो 196 में ये तो सीधा लौक रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे यहाँ पर 38 220, ये बड़ा है इसके तरफ मुंह खोल देंगे, और यहाँ पर 196 हो गया, तो जो बड़ा है उसमें छोटे वाले से भाग देना है। तो 196 से भाग देंगे हम 38 220 में, इसमें हमें भाग देना है। तो कितना बार में जाएगा, 3 अंक यहाँ पर है तो 3 अंक यहाँ पर लेंगे। ये 2 बार में ज़्यादा चल जाएगा, 400 चल जाएगा, 2 बार में ज़्यादा ही चल जाएगा, तो इसको 400 के आसपास चल जाएगा, एक बार ही लेंगे इसको 196। अब 382 में से 196 को माइनस करेंगे, यानी यहाँ पर 12 हो गया, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 6 हो जाएगा तो ऑफकोर्स 6 बचेगा, एक हासिल दिया है ये हो गया 17, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, तो 17 में से 9 हो गया 8 बचा। अब ये हो गया 2, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ये तो कम आ गया, इससे भाजक से कम आ गया, ये शेषफल तो नहीं हो पाएगा, तो ऊपर से उतारेंगे, यहाँ पर है 1 अंक 2 उतारेंगे। अब ये कितना बार में जाएगा, और 4 अंक हो गया, ये 3 अंक हो गया। मान लीजिए ये 200 रहता तो 200 के 18 बार करते हैं तो यही ज़्यादा हो जाता। ये अंदाज से लग रहा है ये जाएगा कितना, 9 बार जाएगा। हम पहले से गुना करके रख चुके हैं जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं हो। तो ये 9 बार में गया है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये 9 बार में जाएगा तो कितना आएगा, 1764। अब इसमें से माइनस करेंगे
तो हमारे पास बचेगा 980। 980 बचेगा। 12 में से 4 जाएगा यहाँ पर, नहीं 980 नहीं बचेगा, ये सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर रहेगा 8, यहाँ पर रहेगा 9, ये होगा 12 में से 4 गया 8, और एक हासिल इसको दिया था तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 15, तो 15 में से 6 गया 9, ये एक हासिल इसको दे दिया तो ये हो गया 17, तो 17 17 जीरो हो गया। अब ऊपर से हम 2 उतार चुके थे, अब जीरो उतारेंगे, तो अब होगा ये 980। तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा 5 बार में, 5 बार में पूरा पूरा चल जाएगा 980, जीरो आ गया हमारा। आप लोग अच्छे से चरण लिख लीजिएगा, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। चरण 1 लिखेंगे, नहीं सॉरी सॉरी दोस्तों, पहले यूक्लिड विभाजन लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गया। अब लिखेंगे चरण 1। चरण 1 हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये कितना है 38 220 बराबर बी गुने 195 प्लस हमारा शेषफल यहाँ पर जीरो आया है। अब इसका HCF 196 और 38 220 का HCF कितना आएगा, आपको बताए थे जब शेषफल जीरो आएगा उसके ऊपर वाले को देखना है। तो ये एक बार में ही जीरो आ गया है, तो इसके ऊपर वाला कितना है 196 है, तो हमारा शेष HCF हो जाएगा 196, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। यहाँ पर राइटिंग पर बोल दिए हैं पहले ही, ध्यान मत दीजिए, बहुत ही दिक्कत हो रहा है वीडियो शूट करने में, जिसके कारण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 867 और 255। 3 नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। इसमें भी यहाँ पर लिखेंगे, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे 867 और इसके तरफ मुंह खोल देंगे 255। अब जो बड़ा है उसमें छोटे वाले से भाग देंगे, यहाँ पर 255 से भाग देंगे 867 में, ठीक है। चलिए भाग देते हैं। 255 3 अंक है, 3 अंक यहाँ पर भी है, तो ये जाएगा 3-4 बार में ज़्यादा चल जाएगा, 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। यहाँ पर आएगा 765, 765 आएगा। यहाँ पर जाएगा 5 में से 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 6 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया 102, ये तो नहीं जाएगा 255 से, तो इसको ऐसे घेर देंगे और ऊपर से जो भाजक है उसको उतारेंगे 225। अब 225 से भाग देंगे इसमें, तो 102 कितना बार में, 2 बार में जाएगा 204, फिर 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, और 2 में से इसमें से सॉरी दोस्तों, गलती हो गया, यहाँ पर 255 है, हम 225 लिख दिए हैं। यहाँ पर भी 5 रहेगा, 5 में से 0 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 102 से भाग नहीं जाएगा 51 में, इसको भी ऐसे घेर देंगे और इसको उतारेंगे यहाँ पर भाजक ऊपर वाला 102, तो ये 2 बार में चल जाएगा 102, 51 दूना 102, इसको यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, अब यूक्लिड विभाजन,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा चरण 1 लिखेंगे पहले। चरण वन में हमारा ए कितना है 867 बराबर बी है 255 गुने 3 प्लस आर है हमारा 102। अब आइए चरण दो है हमारा 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस शेषफल हमारा कितना है 51। चरण तीन है हमारा 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस शेषफल 0 आ गया। अतः 867 और कितना 255 का HCF कितना होगा, HCF होगा इसका कितना आया है यहाँ पर देखिए जस्ट 0 के ऊपर वाले भाजक को देखेंगे हमारा एथी हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो 51 आया है तो हमारा HCF हो जाएगा 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताइए। अब ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फिर मिलेंगे।